दर्शकों, एक खबर से हम आपके लिए अवगत कराना चाहेंगे। खबर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो देर न करते हुए जानकारी लेते हैं खबरों की। खबर किस प्रकार है, तो आइए हम चैनल के माध्यम से हम आपके लिए कराते हैं खबरों से अवगत। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आज चुनाव हुए भी हैं कुछ जगहों पे, तो आइए हम लेके चलते हैं खबरों की दुनिया में और जो है खबरों से कराते हैं आप सभी दर्शकों के लिए अवगत। तो खबर इस प्रकार है, तो आइए जान लेते हैं। यूपी की पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान आज 14,845 यानी 14,145 पोलिंग बूथ पर वोटिंग। 80 उम्मीदवार मैदान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर भी चुनाव होगा। इसके लिए 14,845 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1.44 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 8 सीटों पर खड़े 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा। पहले चरण में 1.44 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने 148 और 45 मतदान स्थलों में से 3,571 पोलिंग बूथों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। आपात स्थिति के लिए हेलीकॉप्टरों और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिड़वा ने यहाँ प्रदेश में पहले चरण में मतदान की तैयारियां की जानकारी दी है। शुक्रवार को सहारनपुर में और राना, करैना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में सुबह 7 बजे लाइन में लगे सभी मतदाताओं को वोट डालने दिया जाएगा। आज जो वोट डाले गए हैं उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो पहले चरण में सबसे ज़्यादा मतदान मुरादाबाद और सबसे कम नगीना लोकसभा क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी करैना में 14 और सबसे कम नगीना और रामपुर में 6 हैं प्रत्याशी हैं। कुल 80 प्रत्याशियों में से 7 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं कुल मतदाताओं में 7.65 करोड़ से ज़्यादा पुरुष और लगभग 6.74 करोड़ महिला मतदाता हैं। तो 749 थाई जेंडर भी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आइए और इससे रिलेटिव जानकारी हम आपके लिए देते हैं। वो क्या है, यह 75,000 से भी नहीं, क्षमा चाहेंगे, 7,500 से ज़्यादा पोलिंग बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर की लोकेशन 18-19 अप्रैल को मुरादाबाद और एयर एम्बुलेंस की लोकेशन 19 अप्रैल को बरेली में रहेगी। 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से की जाएगी। इसके जो है अलावा 15 पोलिंग बूथों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान अवधि के दौरान BLO को निर्देश दिए गए हैं कि वे अल्फ़ाबेटिक लोकेटर मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे। वे मतदाताओं को मदद करेंगे। मतदान प्रतिशत की जानकारी प्रत्येक 2 घंटे में मीडिया को अपडेट की जाएगी। EVM खराब है तो आधे घंटे से ज़्यादा समय दोबारा मतदान शुरू करने में नहीं लगेगा।
मतदान की अचूक जानकारी, सटीक जानकारी। तो आइए हम लेके चलते हैं आपके लिए, कराते हैं अवगत इन खबरों से। तो खबर किस प्रकार है, तो आइए जान लेते हैं। 8 सामान प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक, 10 व्यय प्रेक्षक और 72 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 जोनल मजिस्ट्रेट और जो है 103 स्टैक मजिस्ट्रेट, 1861 माइक्रो आवर और 65 380 मतदान कर्मचारी इतनी होंगे। ईवीएम और कर्मचारी जो है 1862 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 18 और 34 बैलेट यूनिट, 1963 वीवीपैट 111 आदर्श पोलिंग बूथ पर 45 महिला, प्रतिबंधित पोलिंग बूथ पर 63 युवा कर्मी, पोलिंग बूथ पर 32 दिव्यांगों द्वारा प्रतिबंधित पोलिंग बूथ। तो आइए हम सटीक जानकारी लेते हैं क्या है, किस प्रकार है। तो हम आपके लिए इन खबरों से जो है आपके लिए अवगत कराते चलें दर्शकों, खबर क्या है और किस प्रकार है। तो आइए हम और भी इससे रिलेटिव जानकारी आप सभी लोगों के लिए साझा करना चाहेंगे, तो वो क्या है, तो आइए देख लेते हैं। शिकायतों का निस्तारण, पहले चरण के चुनाव में कुल शिकायतें 448 इसमें से सही पाई गई, 264 गलत पाई गई और 100,084 शिकायतों के लिए निस्तारण का औसत समय 41 मिनट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय और जो है किया गया है 100 मिनट। जो है लाउड स्पीकर एक्ट के उल्लंघन पर जो है राज्य से ज़्यादा FIR 21 से ज़्यादा जो है FIR हुई हैं। माफ़ी चाहेंगे, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है। राज्य से ज़्यादा उल्लंघन पर राज्य से ज़्यादा FIR हुई हैं। तो FIR उन लोगों पर हुई हैं जिन्होंने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया है और गैर तरीके से जो लाउड स्पीकर का जो है प्रयोग किया है, इस्तेमाल किए हैं, तो उन लोगों पे जो है FIR वगैरह हुई हैं। तो वो इससे जुड़ी खबरें जो हैं वो हम खबरों से आप सभी के लिए अवगत करा रहे हैं कि जो है इलेक्शन के दौर में क्या कुछ होता है। तो उन सारी जानकारियों से दर्शकों हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए और भी कुछ क्या है इनसे रिलेटिव खबरों से, तो आइए हम जान लेते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 101.84.435 प्रचार सामग्री हटाई गई। तो इसमें सार्वजनिक स्थानों से 41.34.045 प्रचार सामग्री उतारी गई। अब तक वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग के 1262 मामलों में और लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2191 मामलों में कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वाइल्ड राइडिंग के 5.47.431 पोस्टर के 18.90.21 बैनर के 10.09664 एवं अन्य 6.8673 मामलों में कार्यवाही की गई है। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 70 FIR दर्ज, 06 NCR सहित कुल 76 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो दर्शकों जो है सजग रहिए, सतर्क रहिए
कोई भी इस तरीके की श्रेणी में ना आए, वरना किसी के भी खिलाफ इस तरीके की जो है कार्रवाई होनी ज़रूरी होगी। तो आइए हम और भी आप लोगों के लिए इस खबर से अवगत कराना चाहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। संघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तक तथा 1853 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित है। 16 मार्च से 17 अप्रैल तक आपराधिक व्यक्तियों के 487 लाइसेंस शस्त्र जब्त किए गए। 1142 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराए गए। शांति भंग की आशंका में 2,141,559 क्षमा चाहेंगे, दोबारा से संख्या का जो है विस्तार से बताना चाहेंगे। 24.1559 लोगों का पाबंद करने के नोटिस भेजे गए हैं। दर्शकों, ये खबर थी इलेक्शन से संबंधित, लोकसभा चुनाव से संबंधित, जो कि आज कई जगहों पर भी जो है वोटिंग प्रक्रिया हुई है, तो उससे संबंधित जानकारी थी। हमने आप सभी दर्शकों के लिए बताना उचित समझा, तो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए खबर से अवगत कराया। दर्शकों, मुझे उम्मीद है खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ करके जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और जिससे क्या है एक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, जिससे हमें जो है एक सहानुभूति प्राप्त होती है, और जो है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ नई नई अपडेट और नई नई तरोताज़ा खबरें। दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए दर्शकों हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।